Hello friends, welcome back to my YouTube channel Affinitable Money Simplify Life and We Simplify Trading। स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स की सीरीज में आज हमारा एपिसोड 3 है और आज हम इसमें जानेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होते हैं, अलग अलग कैंडलस्टिक क्या होती हैं और ये कहाँ से डेवलप हुई और किसने डेवलप करी। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में आप जानेंगे कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में। तो कैंडलस्टिक चार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट बेसिकली है क्या? Chart used by traders to determine possible price movement based on past pattern। यानी जिस भी तरह का प्रीवियस पैटर्न बना हुआ है उसको हम स्टडी करेंगे ये पता करने के लिए कि फ्यूचर में प्राइस किसी भी स्टॉक का, किसी भी कमोडिटी का कहां पर जा सकता है। और हम इसमें ये देखेंगे ये डेवलप कहां से हुआ है और कितने ईयर्स पहले से ये कंसेप्ट मार्केट में काम करता है। तो एक शख्स है जापानीज, एक आदमी ने इसको इन्वेंट किया था जिसका नाम है होमा मोनेशा। इसने डिस्कवर किया था 1700 सेंचुरी। ये एक्चुअली क्या, राइस ट्रेडर थे और जो राइस की प्राइस मूवमेंट को स्टडी करने के लिए इन्होंने ये डेवलप किया था। तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट था वो सप्लाई एंड डिमांड का था कि जो मार्केट में किसी भी गुड्स का जो प्राइस होता है, जो उसकी कॉस्ट होती है, वो किस पे डिपेंड होती है? सप्लाई और डिमांड पे। तो ये कंसेप्ट हमने अपने एपिसोड 2 में भी देख लिया था। आई होप आपको वो पता होगा कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले प्रीवियस जो दोनों एपिसोड हैं वो जाके देखिए, क्योंकि ये वन बाय वन सीक्वेंस में कनेक्टेड है। जब तक आप पहले 2 एपिसोड नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। और इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? कैंडलस्टिक चार्ट्स आर यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू डिटरमाइन पॉसिबल प्राइस मूवमेंट बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न्स। Candlesticks are useful when trading as they show 4 price points open, close, high and low throughout the period of time the trader specifies. Trading is often dictated by emotions which can be read on candlestick chart। तो कैंडलस्टिक चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। ये केवल आपके प्राइस मूवमेंट को ही नहीं बताता है, ये मार्केट के सेंटिमेंट को भी बताता है। ये रिकॉर्ड करता है, कैंडल्स उस हिसाब से प्रिंट होती है तो ये मार्केट के इमोशंस को भी बताता है कि मार्केट में अभी किस तरह का सेंटिमेंट बना हुआ है। सेलिंग साइड का सेंटिमेंट बना हुआ है या बाइंग साइड का सेंटिमेंट बना हुआ है। तो अब कैंडलस्टिक की हम एनाटॉमी देख लेते हैं। एनाटॉमी मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसा कि आप ये ग्रीन और रेड देख रहे हैं, इसको हम कैंडल का बॉडी बोलते हैं। ये जो सॉलिड पार्ट होता है ये हमारा बॉडी होता है, ठीक है। और ये जो आप ऊपर विक देख रहे हैं इसको या तो अपर शैडो भी बोलते हैं या हम इसको अपर विक भी बोलते हैं। और बॉटम की तरफ से इसको लोअर विक बोलेंगे या लोअर शैडो बोलेंगे। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि कैंडल्स में 4 प्राइस मूवमेंट, जो 4 प्राइस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये कौन से होते हैं? एक आपका हाई होता है, एक आपका हाई, ठीक है। अब इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, एक मिनट। एक आपका हाई प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ओपन प्राइस एंड लो प्राइस। और रेड कैंडल में देखेंगे हाई प्राइस, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, लो प्राइस। अब इसमें हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ये जानेंगे कि कैंडल का कलर कब ग्रीन बनेगा और कैंडल का कलर कब रेड बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कब कैंडल रेड में बनेगी, कब कैंडल ग्रीन में बनेगी, ठीक है। इसको हम देखते हैं, एक मिनट, ठीक है। इसको हम बुलिश, जो ग्रीन कैंडल होगा उसको हम बुलिश कैंडल बोलेंगे और जो रेड कैंडल होगा उसको हम बियरिश कैंडल बोलेंगे। अब कैंडल का फॉर्मेशन होता कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही साइकोलॉजी है, ये समझना है कि किसी भी कैंडल का फॉर्मेशन होता कैसे। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। लेट्स से मार्केट में आपने कहीं ना कभी किसी लाइक मंडी में परचेज किया होगा। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। लेट्स से आप मंडी गए, आपको आलू, ठीक है, हम इसमें पोटैटो का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मॉर्निंग में हुआ क्या है, आलू का प्राइस कहां पे ओपन हुआ है? आलू का प्राइस ओपन हुआ है 100 रुपीज पे, ठीक है, सुबह के टाइम। लेकिन सुबह कोई बायर नहीं मिले। आप समझ, पूरा मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पे चलता है। आप ये देखिए, मॉर्निंग में जब मार्केट खुला है तो उसका प्राइस कितना था? 100 रुपीज का था। लेकिन कोई बायर ना होने के कारण उसका प्राइस, जो सेलर होता है ना, उसको ड्रॉप कर देता है। कहां कर देता है? 95। अब 95 पे किसी बायर ने देखा कि ये सही प्राइस है, यहां से बाय कर लेना चाहिए, और धीरे धीरे और बायर आने लगे। और इस तरह से क्या हुआ, उस पोटैटो का प्राइस हाई ले गए 110। अब 110 पे लोगों को लगा कि ये प्राइस बहुत ज्यादा है, अगर नीचे आएगा प्राइस तब बाइंग होगी। तो वहां पे जब प्राइस सेलर 110 पे बेचना चाह रहा है, कुछ बिक नहीं रहा है, तो वो प्राइस को उसको लो कर देता है।
अब प्राइस आ जाता है 105। तो इसमें समझने वाली बात यह है, जब भी आपका क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से बड़ा होगा, यानी आपका क्लोजिंग जो प्राइस होगा वो बड़ा होगा किससे, ओपनिंग प्राइस से, तब कैंडल कैसी प्रिंट होगी, आपकी ग्रीन कैंडल प्रिंट होगी। और इसमें सेंटिमेंट क्या है, सेंटिमेंट ये है कि बायर एक्टिव है, यानी बायर एक्टिव है, डिमांड मार्केट में ज्यादा है, बायर एक्टिव है और डिमांड मार्केट में ज्यादा है, ठीक है। बुलिश कैंडल आर फॉर्म्ड व्हेन द प्राइस इज क्लोज अबव द ओपन प्राइस, ठीक है। ये बेसिक कंडीशन होती है किसी भी कैंडल को ग्रीन प्रिंट होने में। जब भी क्लोजिंग प्राइस आपके ओपन प्राइस से बड़ा होगा तब कैंडल कैसा प्रिंट होगा, तब कैंडल आपका ग्रीन प्रिंट होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं रेड कैंडल कैसे प्रिंट होता है। रेड कैंडल बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, जहां पे सेलिंग सेंटिमेंट ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, किसी का प्राइस 105 ओपन होता है और वो हाई जाता है कहां पे, 110। यहां पे क्या है, कोई बायर नहीं है, सबको लग रहा है कि मार्केट वीक है, कोई बायर नहीं है, सब सेलर है, तो उसका प्राइस ड्रॉप हो जाता है। और जब एक प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है तब फिर प्राइस ऊपर जाता है। यहां पे आप ये देखिए, कोई चीज 110 की थी, किसी ने नहीं खरीदी, जब वो 95 आ जाती है लोगों को लगता है अब इसका प्राइस ठीक है, अब इसको खरीदना चाहिए, और फिर प्राइस आ जाता है 100 रुपए पे, ठीक है। तो क्या हुआ, बेसिक कंडीशन क्या हुई जब रेड कैंडल प्रिंट होने की, जो आपका क्लोजिंग प्राइस होगा वो किससे छोटा होगा, आपके ओपन प्राइस से, तब कैसी कैंडल प्रिंट होगी, रेड कैंडल प्रिंट होगी आपकी। और यहां पे क्या है, सेलर्स एक्टिव है, ठीक है। और सेंटिमेंट कैसा है, सेलिंग का सेंटिमेंट है, यानी मार्केट वीक है और मार्केट बेरिश है, ठीक है। बेरिश कैंडल आर फॉर्म्ड व्हेन द प्राइस इज क्लोज बिलो द ओपन प्राइस। ये बेसिक कंडीशन है आपकी जब कैंडल, कोई भी कैंडल रेड प्रिंट होगा, ठीक है। अब दो कैंडल हमें पता लग गई, दो कैंडल कौन सी होती है, एक बुलिश कैंडल होता है और एक बेरिश कैंडल होता है, ठीक है। अब लेकिन बुलिश कैंडल में भी अलग अलग कैंडल्स हैं, बेरिश कैंडल में भी बहुत सारी कैंडल है, और एक न्यूट्रल कैंडल होता है जो थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पाता कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। इसी को हम अब आगे वन बाय वन समझेंगे कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन कौन सी कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जो आप सीखने वाले हैं, तो पहला होता है 3 वाइट सोल्जर, सेकंड है हैमर, थर्ड है बुलिश पियर्सिंग, फोर्थ है आपका बुलिश इनगल्फ, और फिफ्थ है आपका मॉर्निंग स्टार। ये पांचों कैंडलस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी ऑलवेज मस्ट सी द बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न इन द बॉटम ऑफ द ट्रेंड। इसको आप नोट करिए, ये सारे पैटर्न आपको कहां देखने होते हैं, बॉटम ऑफ द ट्रेंड, यानी जब ऊपर से प्राइस नीचे आ गया होता है तो नीचे हमें यह देखना होता है कि बायर कब एक्टिव हो रहे हैं, कब मार्केट में डिमांड आ रही है। तो इन सारी कैंडल्स का हम यूज करेंगे ये चेक करने के लिए मार्केट में कब डिमांड आ रही है, ठीक है। तो सबसे जो पहला एग्जांपल है 3 वाइट सोल्जर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहां चेक करना है, जब मार्केट का प्राइस डाउन आ गया होता है तब हम इसको चेक करेंगे। और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, 3 वाइट सोल्जर को हम 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, यानी बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल बनती हैं, ठीक है। बैक टू बैक क्या बनता है, 3 ग्रीन कैंडल बनती हैं। और इसको जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाउन ऑफ द ट्रेंड, ये देखिए मार्केट इस तरह से प्राइस डाउन आया है। अब यहां पे हमें ये चेक करना है कि मार्केट में डिमांड, यानी कब आपको कब कोई चीज बाय करनी है, जब आप ये देखेंगे कि नीचे बायर है या नहीं, क्या यहां से प्राइस इस तरह से ऊपर जा सकता है। आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आप कोई चीज यहां पे बाय करेंगे, ठीक है। यानी एग्जांपल के तौर पे आपने कोई चीज 100 रुपीज पे बाय करी और ऊपर 120 पे बेची, तो आपको पर क्वांटिटी 20 रुपीज का प्रॉफिट, ठीक है। तो मार्केट में होता क्या है, आपको चार्ट पे देखना होता है, इसी को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। आपको चार्ट पे कैसे दिखेगा कि कब बाइंग आ रही है, कब सेलिंग आ रही है, तो इसीलिए हम ये सारी चीज स्टडी कर रहे हैं। ये किसका पार्ट है, टेक्निकल एनालिसिस का। तो एक टेक्निकल एनालिस्ट बहुत सारी चीजें देखता है, उसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, जो हम सीख रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर आप एक अच्छे प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। मार्केट नीचे आया, अब देखिए बैक टू बैक मार्केट ने क्या किया है, 3 ग्रीन कैंडल प्रिंट किया है। और ये देखिए क्लोजिंग प्राइस, ये इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस और ये इस वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस,
यानी हर बार क्या हुआ है, जब भी एक नया कैंडल प्रिंट हुआ है तो उसका क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस की कैंडल से बड़ा है। तो ये दिखाता है कि मार्केट में अब बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। अब मार्केट में क्या है, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, यानी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। अब इसका प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब उसके पीछे कुछ भी लॉजिक हो सकता है, कुछ न्यूज हो सकती है, कुछ लाइक किसी कंपनी का आपने स्टॉक किया है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये सारे एक स्टॉक को ऊपर ले जाने के कारण होते हैं, जिसको हम देखेंगे आने वाली आगे एपिसोड्स में कि क्या कारण होते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। अब देखिए इसको ट्रेड कैसे करते हैं। हमेशा क्या है, जब भी आप 3 वाइट सोल्जर देखेंगे तो हर एक कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो पहली वाली कैंडल के ओपनिंग प्राइस से बड़ा होगा। ये बेसिक कंडीशन होती है 3 वाइट सोल्जर्स की। ठीक है, और उसको जैसा कि मैंने आपको बताया कहां देखना है, डाउन ऑफ द ट्रेंड। तो ये देखिए 3 कैंडल्स एज अ सोल्जर पार्ट करती हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये एक पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल दिखाता है कि मार्केट का प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो आपको कौन सा ट्रेड लेना होता है, इसमें आपको बाइंग करना होता है, ताकि आप ये प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिले। ठीक है, अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है इसको ट्रेड कहां पे किया जाए। जब भी नीचे से आप ये पैटर्न देखेंगे ना, तो इसका क्या मतलब था, बुल्स ट्राइड टू पुश प्राइस हायर। ये बुल्स कौन होते हैं, ये होते हैं बायर, जो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज चेक करने वाली होती है नीचे वॉल्यूम। ये आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम को इतना इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी भी चीज का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो वॉल्यूम का होना बहुत जरूरी होता है। अब इसको चेक करने का पर्पस क्या होता है, अब इसको ट्रेड कैसे करना है उसको जानते हैं। जब भी ये, या तो ये जो थर्ड कैंडल है इसका हाई ब्रेक होगा, ठीक है, तब हमें एंट्री लेनी है। एक मिनट, जब भी ये थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक होता है तब हमें एंट्री लेना है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, एक मिनट दीजिएगा मैं आपको बताऊं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब आपको बाय करना है, या मार्केट इतने बैक टू बैक रैली के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करता है, अगर प्राइस आपको सेकंड कैंडल के यहां कहीं मिलता है तो आप यहां भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एसएल कहां लगाना होता है, इस कैंडल के नीचे। अभी हम आगे एपिसोड में समझेंगे कि एसएल कैसे लगाना होता है, बाइंग कैसे करनी होती है, और आपको अपना टारगेट क्या रखना होता है, ये हम आगे कंसेप्ट में सीखेंगे। अभी बेसिकली हम कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो इसमें सेकंड कैंडलस्टिक जो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक होता है, ये हैमर होता है। ठीक है, अभी हमने 3 वाइट सोल्जर्स देख लिया। अब सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये होता है हैमर। ये बेसिकली ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये इसकी बॉडी जो होती है वो स्मॉल होती है। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता है इसका, बट पोजीशन और साइज मैटर करेगा कि बन कहां रहा है। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं आप इसको कंफ्यूज मत होना कि रेड कैंडल बना हुआ है तो ये बेरिश कैंडल है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि कैंडल्स में 4 प्राइस मूवमेंट होते हैं, प्लस वो मार्केट के सेंटिमेंट को भी बताता है। अगर अभी आपने वो सीखा होगा कि फॉर्मेशन कैसे होता है, तो पूरा लॉजिक है इसके पीछे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसकी इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, जो विक होता है वो बड़ा विक बनेगा। ठीक है, बॉडी छोटी बनेगी, विक नीचे वाला विक जो लोअर विक है वो हमेशा बड़ा होगा। और ये कितना हो सकता है, ये 2-3 टाइम्स ऑफ द बॉडी, यानी लेट से बॉडी हम इसको मान के चलते हैं 1 टाइम है, तो विक कम से कम 2 या 3 टाइम्स आपका विक हो सकता है। ठीक है, और ऊपर का विक छोटा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या तो अपर विक बहुत छोटा होगा, ठीक है, या तो ये विक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से अगर कोई कैंडल आपको दिखता है, इसी को हम हैमर कैंडल बोलते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होता है ट्रेड लेने के लिए। कौन सा ट्रेड लेने के लिए, बाइंग का ट्रेड लेने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होता है ये। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम कैसे ट्रेड करना होता है, इसको कहां देखना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक है आपको कहां देखने हैं, डाउन ऑफ द ट्रेंड। अब देखिए नीचे की तरफ से ये हैमर कैंडल बना है, हैमर कैंडल बना है, लेकिन रेड कलर का हैमर कैंडल बना है। ठीक है, और इसमें जब भी नीचे की तरफ इस तरह का कैंडल बनेगा तो क्या दिखाता है, एक पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल दिखाता है कि मार्केट का प्राइस यहां से ऊपर चला जा सकता है। लेकिन आपको ट्रेड कब लेना है, एक प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही हमें ट्रेड लेना होता है। वो कैसे मिलेगी,
अगर इस कैंडल के बाद आपको एक और बुलिश कैंडल मिलता है, ठीक है, एक और कैंडल बुलिश मिलता है, तब आपके लिए क्या एक कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पे बुल्स एक्टिव हो गए हैं, यानी बायर एक्टिव हो गए हैं, डिमांड आ गई है मार्केट में, अब आप ट्रेड कर सकते हैं। ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल होती है। जो सेकंड कैंडल अगर ग्रीन बन जाता है और प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है तो इसको बोलेंगे आप कंफर्मेशन कैंडल। और जब भी कंफर्मेशन, या इसमें दो तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, या तो कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक हो तब आपको बाय करना है, या हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हो तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं जब आप हैमर कैंडल में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके सिग्निफिकेंस को एक बार मैं आपको समझा दूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट कैंडल क्यों होता है, ठीक है। आप ये देखिए, एक ये हैमर की बॉडी है और ये आपका विक है, ठीक है। ये अभी मान के चलते हैं इसकी बॉडी जो है वो ग्रीन कलर में, ठीक है। अब ये देखिए कैंडल बना कैसे होगा, इसका सिग्निफिकेंस, ये आपका ओपनिंग प्राइस है, सॉरी ये आपका ओपनिंग प्राइस यहां पे है, क्लोजिंग प्राइस आपका यहां पे है, ठीक है। और आपका ये लो है, ठीक है, मार्केट का, और क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस दोनों के बराबर है। अब सिग्निफिकेंस को समझिए, एग्जांपल पे हम बात करते हैं, ओपनिंग प्राइस ये है, लेट्स से 100 रुपीज, मार्केट आ जाती है नीचे 80 रुपीज पे, फिर एकदम से यहां पे क्या हुई, बाइंग हुई, और वो प्राइस को कहां लेके चली गई, 120 पे, यहां पे क्लोजिंग कर दी। तो कैसा कैंडल बना, ये आपका ओपनिंग प्राइस है, ये आपका क्लोजिंग प्राइस है, तो क्लोजिंग प्राइस और ओपन प्राइस आपकी बॉडी बनाएंगे, ये आपकी बॉडी बन गई, ठीक है। और ये जो 100 से 80 रुपीज आया था, ये आपका क्या बन गया, ये आपका विक बन गया, ठीक है। ये आपका क्या विक बन गया, लोअर विक बन गया। आप खुद नोट करिए, प्राइस इतना ड्रॉप हुआ और एकदम से प्राइस ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो ये कैसा सेंटिमेंट दिखाता है, ये दिखा रहा है कि मार्केट में डिमांड बहुत तेजी से आई है, लोगों को लगा प्राइस बहुत नीचे आ गया है, अब प्राइस यहां से बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो ये सेंटिमेंट होता है हैमर कैंडल का। और इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है, अभी मैंने आपको बताया, जब भी इस कैंडल का या तो हाई ब्रेक हो, ठीक है, हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हो, या कैंडल की अगली जो कैंडल बनेगी कंफर्मेशन कैंडल, उसका हाई ब्रेक हो, तब हम एंट्री करेंगे, यानी हम बाय करेंगे। तो ये तरीके होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने के, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और आप इसमें और कौन कौन सी इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ठीक है। सो आज के इस एपिसोड, जो थर्ड एपिसोड है, इसके लिए इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड में और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आएंगे, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे, और हम लाइव चार्ट पे भी देखेंगे जब भी ये कैंडलस्टिक बनता है तो क्या होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।